जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया सुचारू रूप से कर रहे होंगे। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल MS साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं शेखावाटी यूनिवर्सिटी के वे सभी स्टूडेंट जो अभी BSc सेकेंड सेमेस्टर में। साथ में ही मैंने लिखा नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ शुरुआत में ही, क्लास के शुरुआत में ही, ये जो पेपर है ना, ये जो पेपर है सेकेंड सेमेस्टर का, ये उन स्टूडेंट्स के लिए भी है जो अभी फोर्थ सेमेस्टर में है, अभी फोर्थ सेमेस्टर में है और अभी सिक्स सेमेस्टर में है और उनका जूलॉजी बैक है। समझ रहे हो मेरी बात? फोर्थ और सिक्स सेमेस्टर के वे सभी स्टूडेंट का जूलॉजी बैक है, जिनका जूलॉजी बैक है, ठीक है ना, उनके लिए भी। फोर्थ और सिक्स के वे सभी स्टूडेंट जिनका जूलॉजी बैक है, किस सेमेस्टर का? सेकंड सेमेस्टर का। तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट तो देखेंगे, साथ साथ में सिक्स और फोर्थ के स्टूडेंट भी क्लास को जरूर देखें। बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर, क्योंकि कल ही एग्जाम है, समय नहीं मिला और आज का पेपर अपने को बनाना ही था। इसलिए बिना देर किए हुए बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। पहली यूनिट पहली यूनिट में पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी BSc सेकेंड सेमेस्टर जी, कॉम्परेटिव एनाटॉमी एंड डेवलपमेंट बायोलॉजी। ओके, यूनिट फर्स्ट में पहला प्रश्न क्या है? फर्स्ट का पहला प्रश्न, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखी। एसिडियन टेडपोल लार्वा और इसमें प्रतिगामी कायांतरण, रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस, है ना, प्रतिगामी कायांतरण। एमोसिट लार्वा, एमोसेट नहीं, एमोसिट लार्वा एवं मछलियों में स्विम ब्लेडर राशि के बारे में बताना है। मछलियों में एमोसिट लार्वा के बारे में, मछलियों एम्फीबिया में पैतृक रक्षण, पेरेंटल केयर, किस प्रकार से वो अपने शिशुओं की सुरक्षा करते हैं वो बताने। हर्डमानिया व पेट्रामाइजोन के सामान्य कैरेक्टर बताने हैं, जनरल फीचर बताने हैं। मछलियों के सहायक श्वसन अंग, एसेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन कौन कौन से मछलियों में सहायक श्वसन अंग कौन कौन से हैं के बारे में बताना है। प्रथम यूनिट में वो तो इतना ही। क्या दो में देखते हैं? क्या दो का पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न, निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। चेले और विष सर्प, विषय और सर्प पक्षियों में उड़न अनुकूलन, स्तनधारियों के अनुकूली विकर्ण। ये तो तीन बिंदुओं पर टिप्पणी है। इन टिप्पणी से एक टिप्पणी आएगी बेटा, 101%। यहाँ से एक सवाल आएगा, कशेरुकी प्राणियों की आहारनाल के विभिन्न भागों को बताइए। मतलब आपको जो वर्टिब्रेट्स हैं कि एलिमेंट्री कैनाल को, कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल जो है उसको विस्तार से बताना है। वृक्क के उद्भव, मतलब किडनी की ओरिजिन कहाँ से होती है, इवोल्यूशन कहाँ से होता है किडनी का। उसके बाद में मूत्र जनन वाहिनी के बारे में आपको बताना, ठीक है। अगला प्रश्न, निषेचन की क्रियाविधि को समझाते हुए आपको पहले, निषेचन किसे कहते हैं? नर और मादा युग्मकों के मिलन को निषेचन कहते हैं। दो प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। यहाँ पर प्राकृतिक कृत्रिम क्या, अनिषेक जनन भी होता है। अनिषेक जनन को नहीं बताना है, नहीं आपके सिलेबस। निषेचन की फिर क्रियाविधि बतानी है, मैकेनिज्म बताना है। मैकेनिज्म बताने के बाद में निषेचन का महत्व आपको लिखना है। शुक्राणु जनन, शुक्राणु जनन और अंड जनन, अर्थात ये न आकर क्वेश्चन आ सकता है क्या, स्पर्मेटोजेनेसिस ooजेनेसिस को न देकर वो केवल और केवल दे सकता है आपसे क्या, अकेला अंड जनन पूछ सकता है, अकेला आपसे शुक्राणु जनन भी पूछ सकता है, या इनके महत्व भी पूछ सकता है, या इनकी कोई एक विशेषता भी एक कोई स्टेप पूछ सकता है, जैसे गुणन प्रावस्था, वर्दी प्रावस्था और परिपक्वन प्रावस्था, है ना। गेमिटोजेनेसिस पूछ सकता है। गेमिटोजेनेसिस जब पूछे, गेमिटोजेनेसिस किसे कहते हैं, गेमिटोजेनेसिस की परिभाषित करते हुए आप स्पर्मेटोजेनेसिस को समझाइए। तो आपको ये लिखना है ooजेनेसिस, तो आपको ये लिखना है। विदलन के तल और प्रारूप, विदलन के तल और प्रारूप, पहले तो विदलन के तल और प्रारूप लिखने से पूर्व विदलन की डेफिनेशन लिखनी है, फिर आपको
के तल बताने हैं और विदलन के प्रारूप बताने हैं, प्रकार बताने हैं। फेट मैप और भ्रूणीय फेट मैप एम्ब्रियोनिक इंडेक्शन भ्रूणीय प्रेरण, उसके बाद में बहु शुक्राणुता पॉलीस्पर्मी और गेस्टुलेशन की गतियां, अभिसरण, अंतर्वसन, अंतर्वलन, अंतर्वेशन। कई बार क्या होता है, इतना नहीं देगा आपको गेस्टुलेशन की गतियां लिखे, ऐसा नहीं आएगा। वहां पर जो गेस्टुलेशन में जो गतियां पाई जाती है, मूवमेंट जो होता है, जिसके चलते हुए लास्ट में एक्टोड, मीजो और एंडोड्रम बनता है, तो वो देगा। जैसे अभिसरण बताइए, निम्न पर टिप्पणी लिखिए। अभिसरण, अब आप बोलोगे मैं जी ने तो अभिसरण बताया ही नहीं, तो ये गेस्टुलेशन की गतियां तो है ना, अभिसरण, अंतर्वेशन, अपसरण, तो ये यहां से आपको देखकर जाना है। क्या 4 प्लेसेंटा के कार्य व प्रकार, पक्षियों में अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियां, पक्षियों में अतिरिक्त भ्रूणी झिल्लियां वही एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, स्टेम सेल टेक्निक, विरूपता टेट्रोलॉजी, टेरेटोलॉजी और इसके कारक, आईवीएफ क्या है और ईएससी एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, इन पर टिप्पणी लिखनी है। उभयचरों में प्रतिगामी कायांतरण, एम्फीबियंस में प्रतिगामी कायांतरण क्या होता है, कैसे होता है, ठीक है ना। टेडपोल लार्वा का एग्जांपल दे देना। एसिडियन टेडपोल लार्वा नहीं बेटा, एसिडियन नहीं, टेडपोल लार्वा, ठीक है ना। कायांतरण को समझाते हुए उनमें हाँ मतलब क्या, जब किसी एम्फीबिया के एनिमल में, एम्फीबिया के प्राणियों में जब प्रतिगामी कायांतरण होता है, तो क्या किसी ग्रंथि के हार्मोन के द्वारा उसको नियंत्रित किया जा सकता है या उसके निर्देशन में होता है। आपको इसमें क्या हो गया बेटा, तो जी बीएससी सेकंड सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्लास को जल्दी से जल्दी सभी ग्रुपों में सभी स्टूडेंट्स के पास शेयर कर दो। 101% मान लो पेपर यहीं से आएगा, 101% पेपर यहीं से आएगा। बॉटनी में आपने देख ही लिया, जूलॉजी में बता ही रहा हूँ, और केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, खुश रहो।